बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप मुंबई से सीधे देख रहे हैं ऑपरेशन क्रोकोडाइल। लगातार न्यूज इंडिया परमवीर सिंह पर बड़े बड़े खुलासे कर रहा है और अब जो आप देखेंगे उसे देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं इस वक्त सीधे मुंबई में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे। ये मुंबई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त जुहू चौपाटी पर मौजूद हूं। यहां से ये सीधा ऑपरेशन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं और अब जो शख्स हमारे साथ होंगे जिसके लिए कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए थे, वो आरोप अब उस पर एक के बाद एक तमाम जो खुलासे होने जा रहे हैं, बस उसका वक्त, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। यानी ऑपरेशन क्रोकोडाइल का एक और सबसे बड़ा सूत्रधार, वो सूत्रधार जिसने न केवल इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए बल्कि तमाम बड़े खुलासे किए हैं। एक के बाद एक खुलासे होंगे, एक के बाद एक आरोप जो लगे हैं, जिसके एफआईआर पर, जिसकी शिकायत पर परमवीर सिंह भगोड़ा साबित हो गया, वो शख्स अब से चंद पलों में न्यूज इंडिया पर बैठा रहेगा। वो एक एक सवाल के जवाब देगा और बताएंगे कि किस तरीके से सचिन बाजे और परमवीर सिंह उगाही करते थे। ये मुंबई के व्यापारी हैं, विमल अग्रवाल इनका नाम है। ये न्यूज इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी के साथ आप पूरी बातचीत सुनिए। महाराष्ट्र, जी हम महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, जिसको कहा जाता है कि भारत की नंबर 1 सुपर कॉप पुलिस महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस का एक मुखिया जो कि पुलिस महानिदेशक के पद पर आसीन था, वो पिछले कुछ महीनों से लापता है। जी हाँ, लापता है तो उसकी कई वजह हैं और कई वजह होने की वजह एक वजह है कि जिसकी शिकायत पर, जिसकी एफआईआर के बाद मुंबई की एक अदालत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ परमवीर सिंह की। जी हाँ, आखिर किस उद्योगपति की उस शिकायत पर अदालत को ये मानना पड़ा, अदालत को ये लगा कि आखिर वो अधिकारी जिसे पेश होना चाहिए, जिसके खिलाफ ये शिकायत है, वो कहाँ है, वो किस लापतागंज में है। ढूंढने के लिए सारे मुल्क की पुलिस भी लगी, एजेंसियां भी लगी, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। जी हाँ, परमवीर सिंह के आखिर उनके कारनामों का सच क्या है, ये बताने के लिए कोई और नहीं बल्कि वही शिकायतकर्ता उद्योगपति विमल अग्रवाल न्यूज़ इंडिया पर हमारे साथ हैं। विमल जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। विमल जी, आपकी क्या शिकायत थी जिसके कारण अदालत को भी ये मानना पड़ा कि वो अफसर को पेश होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, इसलिए उसे भगोड़ा करार कर दिया जाना चाहिए? देखिए जी, मेरे 2 रेस्टोरेंट्स है, एक अंधेरी में, एक मलाड में है। ये रेस्टोरेंट जब हम चलाते थे तो परमवीर सिंह साहब, उनके जो राइट हैंड थे सचिन वजे, उनके थ्रू उन्होंने पूरे बम्बई में लूट मचा रखा था। दुनिया भर का एक्सटॉर्शन, किसी भी तरीके से पैसा ना दो तो पुलिस की रेड नहीं आवे तो फिर चालू ना करने देवे, लोकल पुलिस को बोल के परेशान करे। तो उन्होंने मंथली एक पूरा पैकेज का सिस्टम नक्की किया था। जब परमवीर सिंह साहब सीपी बनते ही उस टाइम में कोरोना काल चालू हो गया था। कोरोना में कई महीनों तक वो किसी से जो है पैसे जमा नहीं कर पाए। उन्होंने जो उद्देश्य लेके आए थे कि रिटायरमेंट के पहले मैं इतने करोड़ रुपया जो है वो मैं उगाही कर लूँगा बम्बई से, वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इस तरीके का जो है एकदम अंधाधुंध एक्सटॉर्शन चालू कर दिया। इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो मेरे सचिन वजह से हुई, जो मेरे और लोगों से बातें हुई, मैंने सब पुलिस को सबमिट की। पुलिस ने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके उसमें एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन किया। कई लोग उसमें जो कंसर्न थे उनका 164 के तहत बयान दर्ज हुए। उसमें ये पूरा निकल के आया है कि ये पूरा मास्टरमाइंड जो एक नंबर, वो कोई और नहीं, परमवीर सिंह साहब सीपी ऑफ मुंबई रह के उनको एक नंबर बोला जाता था। ये प्रूव हुआ और उनके ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हुई और आगे की कार्रवाई चल रही है। जी, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया विमल जी, लेकिन मुझे याद आता है एक कमीशन बना है, चांदीवाल कमीशन। मुझे लगता है शायद उसके सामने आप भी गए थे। चांदीवाल कमीशन में मैं सामने से जाके मैंने सारे के सारे एविडेंस वहाँ पे भी सबमिट किए।
मेरे एविडेंस जब सबमिट हुए तो उसकी कॉपी उनके लॉयर को भी वहाँ पे सर्विस हुई, और कॉपी जब उनको सर्विस हुई और जब उनके लॉयर ने और उन्होंने वेरीफाई किए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो कभी वो कमीशन में तो आए नहीं बाद में उसके। जी, कमीशन में सामने नहीं आए, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, कमीशन के सामने नहीं आ रहे हैं, और एक नहीं आधा दर्जन से ज़्यादा एफआईआर उनके खिलाफ मुंबई और ठाणे में दर्ज की गई है। लेकिन बिमल जी, मेरा सवाल आता है कि सचिन वाजे जो बात करते थे आपसे, उसमें क्रिकेट बैटिंग की भी बात आई कि क्रिकेट बैटिंग में कैसे कोरियर होगा, क्या होगा। आज हम न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के सामने आखिर वो कोरियर को डिकोड करना चाहते हैं आपके जरिए कि वो कोरियर क्या है। देखो, सचिन वाजे जो है ना, वो एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्रिमिनल है, पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसने जब भी मुझसे बात करता था तो वो व्हाट्सएप पर ही बात करता था। उसे ऐसा था कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग हो नहीं सकते हैं, बट कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसकी नॉलेज उसको थी नहीं। उसने हर समय कोड में बात करता था। कभी वो बोलता था कि भाई 2 किलो लगेगा, कभी जो है परसेंटेज में बात करता था। बट उसके जो टॉक्स थे, जब उसको पूरे के पूरे डिकोड किए जाते तो उसके अंदर में एस्टैब्लिश होता था कि इट वाज अ मनी टॉक, एक्सटॉर्शन मनी टॉक, एंड करस्पॉन्डिंग जो जिनसे एक्सटॉर्शन किए गए उन्होंने भी आके अपना एविडेंस उसी तरीके से जो है सबमिट किया है। जी, उन्होंने सबमिट किया, लेकिन मैं बिमल जी चाहूँगा, चूँकि जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो ऑडियो क्लिप्स को आप विस्तार से, आज न्यूज़ इंडिया के दर्शक देश और दुनिया में आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसे आप डिकोड करें कि वो किस तरह से, वो अगर 2 किलो कोरियर है तो वो 2 किलो क्या 2 करोड़ है? 2 करोड़ जी, तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा इसे आप विस्तार से समझाएं। जब सचिन वाजे फोर्स में आए, रीइंस्टेट हुए, उस समय कोरोना काल था। कोरोना थोड़ा कम होने के बाद में उन्होंने एक दिन मुझे मिलने बुलाया। बोला कि ये सीपी एकदम पागला गया है, हड़बड़ गया है, और इसने मुझे रोज़ का 2 करोड़ का टारगेट दिया है कि 2 करोड़ रुपया रोज़ जमा करके देना है। तो मैं कैसे करूं? तो तू मेरी मदद कर कि भाई बुकीस लोग से एक्सटॉर्शन करके दे, मुझे जमा करके दे पैसे। जो बुकी पैसा देगा वो यहाँ बॉम्बे में बैठ के धंधा कर पाएगा, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। होटल वाले से पैसे जमा करके दे, नहीं तो उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको धंधा नहीं चलाने मिलेगा। मुझे ये सब में इन्वॉल्व होना नहीं था, तो मैंने कई लोगों को उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई तुमको जो करना है इनके साथ में मिलके करो। उनकी वो स्कीम कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने एक बुकी के ऊपर रेड किया। रेड करके उन्होंने कई बुकियों का जो है उसके अंदर में कई लोगों का नाम एज ए वांटेड आरोपी दिखाया और उनसे पैसे की उगाई की। बुकी हो, प्लेयर हो, पंटर हो, जो लोग जुगाड़ खेलते थे उनको भी जो है बुकी करके दिखा दिया। तो इसी तरीके का एक बेचारा सीधा लड़का था मनन करके, जो इसको मैं जानता था कई वर्षों से, तो उसका नाम उसमें वांटेड आरोपी करके दिखाया। मुझे जो है उसने फ़ोन किया कि मेरी हेल्प कर, सचिन वाजे को तू जानता है तो किसी तरीके से मेरा ये नाम निकलवा के दे। उसमें महीने भर तक मेरी और सचिन वाजे की नेगोशिएशन चलती रही। कभी वो 25 लाख में फ़ाइनल करने के बाद में अचानक जब पेमेंट देने की बात आए तो बोले नहीं अभी तो 2 किलो लगेगा। तो 2 किलो मतलब क्या? तो बोले 2 करोड़ रुपया लगेगा। तो फिर बाद में जो है ख़त्म हो जावे। फिर कभी बोले कि भाई वो एक बार नेगोशिएशन जब 25 लाख में फ़ाइनल हो गया तो ऐसा पूछा कि भाई उसकी बच्ची को कितना परसेंटेज आया? 35% आया ना। तो मैं बोला नहीं 30%। तो मैंने 30 लाख रुपये भी उसको ऑफ़र कर दिया। बोले नहीं तो फेल हो गया। इस तरीके से करते करते लास्ट में उन्होंने 1 महीने की नेगोशिएशन के बाद में 35 लाख रुपया उससे जो है, उनका जो कलेक्शन एजेंट था, हवाला का कुख्यात इंडिया का सबसे बड़ा हवाला ऑपरेटर अल्पेश, सो अल्पेश के थ्रू जो है वो पैसे जमा किए उसने, काफ़ी पैसे लिए गए और उस तरीके से ये हुआ। ये जो बिमल जी, हम ये जानना चाहेंगे, सचिन वाजे यानी कि अगर मुंबईया भाषा में बात करें, जो मुंबई की अपनी भाषा है, मुंबई की अपनी पहचान है बिमल जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सचिन वाजे परमवीर के गुर्गे के रूप में काम करने लगा? जो हम अंडरवर्ल्ड की भाषा में बात करते हैं कि दाऊद का गुर्गा, छोटा राजन का गुर्गा, आपका अरुण गौली का गुर्गा, तो वैसे ये कहा जाए कि वर्दी में परमवीर का गुर्गा सचिन वाजे बन गया था।
आप देखेंगे मैंने जो रिकॉर्डिंग सबमिट की है उसमें मैंने क्लियर बोला है कि ये सीपी नहीं है, ये क्रोकोडाइल है। इससे बड़ा गैंगस्टर इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ होगा। और इसने अपने स्वार्थ के लिए इसके पूरे कैरियर में कई बोगस केसेस रजिस्टर किए लोगों पे, कई लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया है सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। आपको पता होगा इनका एक पुराना प्रोवोक मैटर जिसमें इन्होंने ड्रग प्लांटेशन किया था। बेचारे सीधे साधे कोई ये था, रेस्टोरेंट वाला था या बिजनेसमैन था, प्रोवोक करके उसकी जो है ब्रांड चलती थी, उसकी पब्लिक इशू लॉन्च होने वाली थी, उसके घर में ड्रग्स प्लांटेशन किया एक्सटॉर्शन के लिए। तो इस तरीके का काम इसका चलता था और ये कोई ना कोई ऑफिसर को अपने कंट्रोल में रख के ये काम करवाता था। तो जब ये सीपी बनने के बाद में इसने सचिन वाजे को जो है रीइंस्टेट करवा के इसने जो है ये काम सचिन वाजे के थ्रू चालू किया। जी बिमल जी, सचिन वाजे सबसे बड़ी कड़ी। एंटीलिया का मसला हो, पैसे उगाही का मसला हो, होटलों से व्यवसायियों से पैसे जमा करना हो, इसमें सचिन वाजे एक सबसे बड़ा सेंटर स्टेज किरदार दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि सचिन वाजे ये सारा कलेक्शन, आपका मानना है कि ये परमवीर तक ही जाता था या कड़ियाँ कुछ और भी होती थी? नहीं, मुझे यकीन है क्योंकि मेरे नॉलेज में जो था, जो सचिन वाजे से आप अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझसे खुल के बात करता था। तो सचिन वाजे पूरा का पूरा कलेक्शन करता था सीपी के लिए। उसकी एविडेंस है कि भाई उसमें उसने बोला था कि भाई इसमें से 75% जो हम कलेक्शन करते हैं वो सीपी मुंबई परमवीर सिंह साहब 1 नंबर जो है उनको जाता है, और 25% बाकी जो है उस कलेक्शन अमाउंट का हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विमल जी, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी बात है। आखिर किसके, ये जो बंदर बांट होती है जब इस तरह की उगाही होती है, ये बड़ी बात है और आप उसका खुलासा कर रहे हैं। विमल जी, मैं ये चाहूँगा, भगोड़ा घोषित हैं, आप इस केस में एक मुख्य किरदार, यानी आपकी शिकायत पर ये सारी चीज़ें हुई। इस समय परमवीर कहाँ है, इसकी कोई जानकारी है आपके इसकी पास? जानकारी सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, लेकिन आपको इसकी कुछ जानकारी, देखिए जाहिर सी बात है आपकी शिकायत नहीं, मुझे कुछ लोगों ने जो परमवीर के नज़दीक हुआ करते थे या करते हैं, उन्होंने बताया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली है, उसने अपना चेहरा बदली करा लिया है, किसी और देश का पासपोर्ट बना लिया है। बट मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है या कोई पक्की जानकारी भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे 1-2 देश के नाम सामने आ रहे हैं विमल जी कि ये वहाँ हो सकते हैं। हाँ, मिडिल यूरोप का नाम आ रहा है कि मिडिल यूरोप में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, और उसकी वाइफ लंदन में है। एक बहुत बड़ा बुकी है दिल्ली का जो उसके शरण में है, ऐसा सुनते हैं। जी विमल जी, आपकी शिकायत पर कुछ इस तरह की उंगलियां भी उठी। उंगलियां ये कि ये राजनीति से प्रेरित शिकायत है, तो आपको लगता है आपकी एफआईआर पर सियासत भी हो रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना कभी मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ रहा है। और मैं तो बिजनेसमैन हूँ, और मेरी रिकॉर्डिंग्स जो मैंने सबमिट की है उसमें पूरा बताता है कि सचिन वाजे का कांस्टेबल मेरे यहाँ से 75,000 रुपये महीने का लेके गया एक होटल से, मलाड वाले होटल से, और वो उसके यहाँ तक पहुँचा नहीं, इसके लिए उसने मेरे यहाँ बोगस रेट डाल दी। उसकी 4 मिनट की रिकॉर्डिंग दी है मैंने। सो इट इज़ नॉट पॉलिटिकल, कहीं पे भी इसमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसका मेरे यहाँ पैसा उगाही करने के लिए रेड करना, फिर हमारे से पैसा उगाही करना, हमारे पार्टनर पे बोगस केस रजिस्टर करना, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल, ये एक्सटॉर्शन है, प्योर एक्सटॉर्शन। प्योर एक्सटॉर्शन है। विमल जी, आपके बोलने की अदा ये बताती है कि कुछ और बातें आपके दिल में है, लेकिन आप बोलने से उससे या तो आप नहीं, मेरे जो भी रखना मेरे जो दिल में था, जो मेरे पास एविडेंस थी, वो सब मैंने पुलिस के पास में और चांदीवाल कमीशन में सबमिट कर दी है। और वो क्लियर कट प्रूफ है कि किस तरीके से परमवीर सिंह ने सचिन वाजे के थ्रू बम्बई में एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रखा था। एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रखा था विमल जी, लेकिन आप ये देखिए कि इस रैकेट में किरदार केवल सचिन वाजे और परमवीर, और क्या आपकी सचिन वाजे ने कभी परमवीर से मुलाकात करवाई? वो करवाने वाला था, मेरे कुछ मसले अड़के हुए थे, जो मुझे बार बार लालच दे रहा था कि भाई ये तेरे जो है मसले हम सॉल्व करा देंगे, तुम हमको हेल्प करो, हेल्प करोगे तो हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, और मैं तुम्हारे को परमवीर से मिलाऊंगा, मिला के तुम्हारा मैटर जो है सॉल्व करा। लेकिन कभी मिलाया नहीं सचिन वाजे ने मिलाया नहीं मुझे। सचिन वाजे ने मिलाया नहीं। विमल जी, आप ये देखें कि इस तरह से जब चीज़ें ताना बाना
पूरा बुना गया कि एक्सटॉर्शन कैसे हो, उगाही कैसे हो, तो इसमें सचिन वाजे के साथ कुछ और अफसर भी मुंबई पुलिस के, आपको लगता है कि एक पूरी गैंग कहना मैं समझता हूँ कि अगर इतना बड़ा आरोप आपने भी लगाया, जिसके प्रमाण आपने दिए, अदालत ने भी माना, तो ये गैंग ऑपरेट कर रही थी मुंबई और ठाणे में? मुझे जो पता है कि सचिन वजह ने जो किया, जो मेरे से डिस्कस किया, तभी मोस्टली वो मुझसे अकेले में ही मिला। तो उसके साथ में और कौन इन्वॉल्व है उस पर तो मैं अभी एलिगेशन कर ही नहीं सकता हूँ, या मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। जी सचिन वजह का मुझे पता था, जी, मैंने पुलिस को बता दिया, एविडेंस दे दिया। परमवीर का पता था, बता दिया, एविडेंस दे दिया। अब उनके साथ कौन मिले हुए वो पुलिस जाने। जी, लेकिन जो कोड वर्ड नंबर 1 के लिए दिया गया था वो क्रोकोडाइल दिया गया था। क्रोकोडाइल तो वो बोलते थे क्योंकि उसको इतनी भूख रहती थी और निगल जाता था, जो आया उसको निगल जाता था, तो इसके लिए उसको क्रोकोडाइल बोलते थे कि बहुत डेंजरस है ये आदमी। बहुत डेंजरस है क्रोकोडाइल, यानी एक बार हलक में गया तो वो बाहर नहीं आएगा। विमल जी, फिर मैं एक बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये देश का अपने आप में एक ऐसा केस है जिसमें सबसे वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अफसर जो कि पद पर रहते हुए लापता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों की भी जिज्ञासा ही है, परमवीर कहाँ है, ये हल्का सा भी अंदाजा आपको? मिड यूरोप में काफ़ी लोग बोलते हैं कि मिड यूरोप में कहीं हो सकता है, हंगरी, बेल्जियम, कहीं पे भी हो सकता है जहाँ उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जी, इस तरह की बातें हैं, लेकिन तथ्य अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं है कि क्या होगा। विमल जी, आप न्यूज़ इंडिया के साथ आपने ये बातचीत की, और वो सारी बातें जो कि लोग शायद केवल सुनते रहे या पढ़ते रहे, लेकिन आज आपने वो सारी बातों का खुलासा किया, यानी कि क्रोकोडाइल को डिकोड किया कि वो क्रोकोडाइल कौन है, जिसको लेकर मुल्क की पुलिस को भी इंतजार है कि आखिर वो कहाँ है। और मुल्क की पुलिस ही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत भी उसे कह चुकी है कि हाजिर हो, वरना सुनवाई नहीं होगी। तो जी हाँ, आप सुन रहे थे विमल अग्रवाल, मुंबई के उद्योगपति, जो न्यूज़ इंडिया पर वो राज खोल रहे थे जो कि अपने आप में डिकोड कर पाना पहले मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे जब उन्होंने कहा तो आखिर क्रोकोडाइल कौन है ये भी सामने आ गया। विमल जी, आप न्यूज़ इंडिया पर आकर आपने बातचीत की और इतने सारे खुलासे किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना विमल कौशिक को। यह पूरा इंटरव्यू अब से थोड़ी देर पहले मनीष अवस्थी ने किया था। मनीष अवस्थी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, शुभम पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी मैं वापस लौटूंगा। मनीष जी, जब विमल अग्रवाल से आप बातचीत कर रहे थे, ये वो शख्स है जिसने शिकायत दर्ज की, एफआईआर दर्ज की, और जिसके बाद वो आज परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित हो रखा है और लगातार कोशिश ये हो रही है कि उसको लाया जाए। किस तरह की बातचीत, किस तरह के खुलासे पूरा देश सुन रहा है? देखिए, देश ने सुना कि विमल अग्रवाल किस तरह से सारी बातों को, जो हम पिछले 1.5 घंटे से जिक्र कर रहे थे कि एक एक चीज, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वो सारी बातें डिकोड हो गई। अब आप सरफराज जी अगर कह रहे हैं कि विमल अग्रवाल की एफआईआर पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया, लेकिन ये कब कर दिया गया? जब पूरी जांच हुई। जो ऑडियो क्लिप विमल अग्रवाल ने चांदीवाल कमीशन और चांदीवाल कमीशन के अलावा पुलिस को दिए, उसके आधार पर अदालत ने यह माना कि अगर परमवीर सिंह भाग रहे हैं, फरार हैं, मैं फिर एक बार सर्वोच्च अदालत के उस शब्द को दोहराना चाहूंगा। सर्वोच्च अदालत कहती है वेयर आर यू एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार। आप कहां फरार हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा तो जांच इन पर बिठाई रखी है, और अगर इस जांच से बचने के लिए परमवीर सिंह सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि भाई आप पहले बताइए आप हैं कहां, देश में विदेश में, जरा बताइए तो आप है भी या नहीं। तो इसलिए अब सबसे बड़ा खुलासा इस समय जो न्यूज़ इंडिया पर है, सूत्रों के हवाले से हमारी जानकारी है जो पुख्ता है कि सोमवार कब भारत में किस जगह पर खुद को सरेंडर करेंगे, क्योंकि अदालत ने कहा है हाजिर हो। बिल्कुल, अदालत ने कहा है हाजिर हो। आखिर परमवीर सिंह कहाँ है, क्या देश में है या विदेश में है, ये संशय लगातार बरकरार है। और मनीष जी,
संजय निरुपम का तो ये करार है। और मनीष जी, संजय निरुपम का तो ये कहना कि वो बेल्जियम चले गए, तमाम नेताओं ने उनकी पैरवी करके उनको भगा दिया, हालांकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। लेकिन क्या इस तरीके से पिछले 6-7 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है, अभी तक ना कोई बयान है, ना वो कहां है, देश में है, विदेश में है, कहां है, लेकिन लगातार ये आरोप लग रहे हैं। और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं संजय निरुपम, वो बार बार कह रहे हैं कि वो देश में नहीं है बल्कि बेल्जियम में बैठे हैं और बाकायदा वहां पर इनको भेजा गया है। देखिए, आपको ये बात तो समझनी होगी कि संजय निरुपम एक कद्दावर नेता हैं, 3 बार के सांसद सदस्य हैं। हाँ। और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो सिस्टम में उनके अपने अधिकारी भी होंगे जो उन्हें सूचना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से जब अगर आपके हमारे जैसे पत्रकार के पास पुख्ता खबरें हो सकती हैं तो नेताओं के भी अपने जोड़ तोड़ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि परमवीर सिंह को लेकर उनका फरार होना, मैं ये मानता हूँ सरफराज जी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। और उसके साथ साथ परमवीर सिंह को हाजिर होने की बजाय कोई और रास्ता नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर वो ये चाहते हैं कि वो अदालत के सामने या जहां भी वो चाहें, जहां उनको लगे कि उनको सरेंडर करना चाहिए। आपको एक और बड़ी जानकारी इस वक्त जो मुझे बात करते हुए आई है, वो बड़ी जानकारी ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, जब ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसी बीच हमारे पास ये जानकारी मिली है कि परमवीर सिंह को निलंबित करने की जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर। जी, परमवीर सिंह के निलंबन की तैयारी, चूंकि ये जैसा कि मैंने पहले कहा ये सिविल सर्वेंट हैं, यूपीएससी से नियुक्त होते हैं, तो इनकी प्रक्रिया में दिल्ली, एमएचए, ये सारी जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है वो इन्वॉल्व होता है। महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू कर दिया है। लुकआउट नोटिस के लिए केंद्र सरकार और एमएचए को चिट्ठी भेज दी गई है और सरकार खुद ये चाहती है कि परमवीर सिंह हाजिर हो और तमाम जो आप पर आरोप हैं उसके आप खुलासे करें, सफाई करें, प्रमाण दिखाएं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमवीर कब हाजिर होंगे इस पर न केवल महाराष्ट्र सरकार की नजर है, पूरे देश की नजर है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि वो कहां हैं और इस समय क्या कर रहे होंगे, उसको लेकर संजय निरुपम ने न्यूज इंडिया से बातचीत में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा बयान दिया है। आप वो सुनिए। यहाँ से रोज़ कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो देश की खबरों में अपनी जगह बना लेती हैं। कभी परमवीर सिंह आ जाते हैं, वर्दी सरकार के साथ अगर वर्दी आमने सामने हो जाए, पुलिस बनाम पुलिस होता दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नेंस में, संजय जी आप खुद वरिष्ठ नेता और उसके साथ साथ आप खुद सांसद रहे, क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था के लिए बेहतर है इस तरह से वर्दी बनाम वर्दी, खादी बनाम वर्दी? देखिए, सरकारें जब काम करती हैं तो चुनौतियां आती रहती हैं और सरकार के लिए जिम्मेदारी ये होती है कि उन चुनौतियों से कैसे निपटे। मुझे लगता है परमवीर सिंह या अनिल देशमुख वाले प्रकरण में जो चुनौती सरकार के सामने आई है, सरकार ने बड़ी पारदर्शिता के साथ उससे निपटने की कोशिश की। आज अनिल देशमुख जो हमारे गृह मंत्री थे, उनके ऊपर एक आरोप लगा और उस आरोप के तहत वो जेल में हैं। लेकिन जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो ठाणे का भी कमिश्नर, मुंबई में वर्षों तक वो डीसीपी, एडिशनल सीपी वगैरह काम कर चुके। आज निकल के आ रहा है कि ये व्यक्ति स्वयं एक हफ्ताखोरी का रैकेट चलाता था। 6 एफआईआर परमवीर सिंह के ऊपर, 2 नॉन अवेलेबल वारंट है। पिछले 1 साल से उसने अपनी जॉब ज्वाइन ही नहीं की है जहां उसका ट्रांसफर हुआ। और आज भी मुंबई पुलिस की तरफ से अधिकृत तौर पर अभी तक बयान नहीं आया कि वो है कहां। अगर वो फरार है तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर है। आखिरकार परसों कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि वो फरार है। अब सिर्फ कह देने से काम चल जाएगा क्या? जिस परमवीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखने वाले षड्यंत्र में एक बड़ी भूमिका निभाई, उसके बाद जिसकी गाड़ी थी उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है और बाद में एनआईए की चार्जशीट में निकल कर की बात आती है कि उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए सुपारी इसने खुद एक दूसरे रिटायर्ड पुलिस वाले को दिया था, प्रदीप शर्मा को दिया था। मतलब पुलिस ही हत्या का सुपारी पुलिस वाले को दे रही है। सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है और एक जांच कमीशन भी बैठा हुआ है। 5 एजेंसियां 5 तरीके से जांच हो, उसके बावजूद एक आदमी आपके नाक के नीचे से भाग जाता है।
ये पहला सवाल तो इन एजेंसियों से। दूसरा सवाल यह है कि मेरे पास जो जानकारी मिली कुछ अपने सूत्रों के माध्यम से कि वो बेल्जियम में, मतलब हिंदुस्तान से बाहर है। तो हिंदुस्तान से बाहर गया कैसे? क्या वो कोई हनुमान जी है जो उड़ के चला गया और किसी के पकड़ में नहीं आया? उसके खिलाफ कब लुकआउट नोटिस थी? इसका मतलब जो दिल्ली में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उसके फरार होने का जुगाड़ किया, इंतजाम किया। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके हिसाब से वो नेपाल होते हुए यूरोप गया, यानी नेपाल वो रोड के रास्ते से निकला होगा। तो क्या उन बॉर्डर लाइन के ऊपर कोई इसके लिए रोकथाम का इंतजाम नहीं था? अब आगे सवाल उठता है कि इतने दिनों से उसने जॉब ज्वाइन नहीं की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तरफ से बार बार नोटिस के बावजूद वो नहीं आ रहा है, कोर्ट में उसको कई नोटिस दी गई आने के लिए, नहीं आ रहा है, तो अब तक उसकी कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुई? उससे भी बड़ा सवाल, एक आदमी लगातार ऑफेंडर के रूप में दिख रहा है, आपके कानून के धज्जियां उड़ा रहा है, आपके आदेशों के धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। सरकार तो आपकी। ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि बड़ा धीरे धीरे करके लोग हैंडल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहे हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि इस पूरे प्रकरण की हैंडलिंग ठीक ठाक थी, लेकिन परमवीर सिंह तक आते आते कहीं ना कहीं लगता है कोई मजबूरी है। क्या मुंबई पुलिस में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो उसके दोस्त यार हैं, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आतंकवाद का आरोप, आतंक फैलाने का आरोप, हत्या का आरोप, हत्याखोरी का आरोप, एक नहीं 6 लोगों के द्वारा FIR किया गया। उसके बाद किसी आदमी को बचाने के लिए अगर इस तंत्र में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। तो आपने सुना संजय निरुपम गंभीर आरोप लगाते हुए। इस पर भी मैं बातचीत करूंगा, मनीष अवस्थी भी मेरे साथ होंगे और शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ बने रहेंगे। इसके अलावा कुंदन जमियार भी न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन क्रोकोडाइल लगातार जारी है।